Hi friends, my name is Hiral Gura and today I am discuss with you about linear equation in two variables. I will tell you about introduction of linear equation in two variables. This is chapter number 4 for class 9 CBSE board, and now let's start. In it we will first we have learn about what the topics what we will learn in this chapter. So we will learn in this chapter are linear equation, solution of linear equation, graph of linear equation in two variables, equation of lines parallel to the x-axis and y-axis. Okay, so now let's we start. First we have to learn about linear equation. So आप मैं जानती हूँ कि आप सब सोच रहे होंगे लीनियर इक्वेशन होता क्या है। आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा क्या होता है लीनियर इक्वेशन, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि अगर हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं, यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन होती है तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स हो, जिसके अंदर नंबर्स हो और जिसको सॉल्व किया जाता हो और जिसका सॉल्यूशन निकल कर आता है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है कि देखो 2x + 5 = 0। ओके, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। सो इस लीनियर इक्वेशन में देखिए इसमें वेरिएबल भी है, इसमें वेरिएबल के साथ में नंबर भी है, इसको सॉल्व भी किया जाता है और इसका जो सॉल्यूशन निकल रहा है वो आ रहा है हमारा -5/2। ओके, ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ रहा है। ओके, हम इसको ग्राफ में प्लॉट भी कर सकते हैं, बट अब देखो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप जान चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ओके, लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसके अंदर इक्वेशन होती है, यानी कि वही माइनस प्लस एंड इज इक्वल टू भी होता है, और उसके अंदर एक्स एंड वाई जैसे वेरिएबल्स होते हैं। ओके, उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, प्लस माइनस होता है एंड वो सॉल्व किया जाता है, उसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो हमारा लीनियर इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो हमने क्लियर कर दिया। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ वेट। हमारा जो लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक है वो हमने कवर कर दिया है। ओके, ये लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक कवर्ड। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैं आपको बताती हूँ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको क्या करना है। हम आ जाते हैं इधर वापस। चलो, अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम छोटा सा एक इक्वेशन ले लेते हैं, छोटी सी इक्वेशन है 2 वे। हम एक स्मॉल इक्वेशन लेते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। ओके, लेट्स देखो मैं आपको इक्वेशन कौन सी दूँ। सो ओके, मैं आपको इक्वेशन देती हूँ। वेट मैं आपको देती हूँ इक्वेशन x plus 2y = 6। ओके, ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं।
तो हम इधर देखिए, हम पहले फर्स्ट में इधर लाइन खींच लेती हूँ, ये हमारा इक्वेशन है एंड हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा इधर, एक इधर आ जाएगा। ओके, और मैं x की और y की वैल्यू इधर लिख लेती हूँ। इस कॉर्नर में मैं x की एंड y की वैल्यू लिख लेती हूँ एंड हमारा ये हमारी x की वैल्यू और ये हमारी y की वैल्यू, ऊपर x लिखेंगे और नीचे y की लिखेंगे। एंड नाउ हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए, हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमें इक्वेशन दे दी जाएगी और हमें जितने हमें उसे सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज़ इसमें, एक चीज़ और है जो सबको पता होनी चाहिए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें x की और y की वैल्यू नहीं दी होती है और आपको कहा होता है कि इसकी बहुत सारे सॉल्यूशन बताने हैं, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। आप x की या y की वैल्यू पुट करते जाइए, यानी कि आप अलग अलग वैल्यू सोच सोच कर उधर रखिए। यानी कि आप देखिए इधर पर जो वेट मैं बताती हूँ, देखिए जो आपको इधर पे दिख रहा है ये y, तो हम y की वैल्यू अगर कुछ भी पुट करेंगे और y की वैल्यू पुट करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा तो उसको हम y की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। वैसे ही हम y की अलग अलग वैल्यूज पुट करके x की अलग अलग वैल्यू पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सॉल्व करके बता देती हूँ। देखिए, हमने x का लिया, x को ले लिया। अब हम लेंगे वेट, मैं ये एक्स्ट्रा लाइन्स आ रही है यहाँ, सो नाम मैं आपको बता देती हूँ। ओके, अब देखो x, अगर हम y की वैल्यू पुट करनी है तो हम पहले यहाँ पुट x लिखेंगे, x प्लस 2 एंड हम अगर y की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, हम लोग सोचो y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो हमारा 0 पुट करने के बाद हम इज इक्वल टू 6 लिख लेते हैं। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, हम इधर y की वैल्यू पहले से लिखते हैं 0, तो हमारी वैल्यू फाइंड अपने आप हो जाएगी x की। हमें बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो देखिए, हम लिखेंगे इधर x प्लस 2 को ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया, इज इक्वल टू हम लिखेंगे 6। ओके, इज इक्वल टू हम 6 लिख लेंगे। एंड नाउ अब हमें देखिए क्या करना है कि जो ये 0 है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है। जब अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो हम जो 0 है, यानी कि 0 पॉजिटिव का है, तो हम इसको उठाकर यहाँ रख देंगे और ये हो जाएगा नेगेटिव का। ओके, हम और x की वैल्यू ये फाइंड करने के लिए काम, x इज इक्वल टू 6 माइनस 0। ओके, x इज इक्वल टू 6 माइनस 0 लिख लिया हमने। तो 6 माइनस 0 क्या होता है, 6 होता है, और इज इक्वल टू ये क्या है, x का वैल्यू। सो x इज इक्वल टू 6 है हमारा आंसर। यानी कि हमने जब y की वैल्यू पुट की, या देखो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ओके, कैसे आई, देखो x की वैल्यू ऐसे आई कि जब हमने यहाँ y की वैल्यू जब 0 पुट की, तो 0 पुट करने पे जब हमने सॉल्व किया, हमें दोनों में से किसी की भी वैल्यू चाहिए थी। x की तो हम पुट कर नहीं सकते, तो हमने y की पुट कर दी। तो अगर हमने y की वैल्यू पुट की यहाँ, तो हमारे पास x की वैल्यू अपने आप आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। अब देखो, यहाँ हम y की वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले सकते हैं ना, पर कुछ डिफरेंट लेते हैं। तो हम y की वैल्यू ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। ओके, 4
ओके, नाउ हम लिखेंगे x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके, इज इक्वल टू 0. सॉरी, 0 नहीं, वेट, 0 नहीं है इधर, वेट, इधर 0 नहीं है, इधर है हमारा 6, ओके. और हम अब y की वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो हम y की इधर रख लेंगे 4, ओके. सो अब हम स्टार्ट कर देते हैं. कैसे, देखो, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ओके. सो लिखेंगे हम x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ गया, ओके, एंड इज इक्वल टू 6 आ गया. अब हमने उस क्वेश्चन में जैसे इस वाले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे इस क्वेश्चन में भी करेंगे, ओके. x को यहीं रहने देंगे और 8 को उठाकर उधर रख देंगे, ओके. x इज इक्वल टू, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसकी जगह कुछ और भी कर सकते हैं कि हम 6 को ही उठाकर यहाँ ला लें. इट मे बी पॉसिबल, ओके. मगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम ऐसा करेंगे x इज इक्वल टू 8 माइनस 6, ओके. अगर 8 को 6 से माइनस करते हैं, अगर 8 को 6 से माइनस करते तो हमारा आंसर आता है 2, ओके. सो हमारा है x इज इक्वल टू 2, तो हमारी x की वैल्यू आई 2, ओके. अंडरस्टूड. ये आ गया हमारा आंसर, ओके. ये हमने इसके 2 सॉल्यूशंस निकाले हैं. इसके हम और भी y की वैल्यू पुट करके हम और भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं इसके. सो मैं आपको पता है, मैंने जब लास्ट जब चैप्टर की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, जो मैंने आपको कॉर्नर में जो आई बटन है उधर वीडियो दे रखी है, ऊपर के कॉर्नर में, उसमें वो वीडियो दे रखी है. सो जब मैंने बनाई थी वो वीडियो, तो आपको याद होगा कि उसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था कुछ. सो जो ये x की जो x और y की जो हमने वैल्यू रखी है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स ही है. इन कोऑर्डिनेट्स को हम ऐसे लिखेंगे, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है. तो ये हमने बताया था कि पहले x आता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x कॉमा 0, ओके. ये हो गया हमारा, ये कोऑर्डिनेट हो गया. एंड नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट जो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो आएगा 2, 4, ओके. ये हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया. सो नाउ अब देखो, ये 2 कोऑर्डिनेट बन गए हमारे. सो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए. ऐसे हमारे सॉल्यूशंस किए जाते हैं. अब जब भी हमेशा सॉल्यूशन करने के बाद कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से या इस तरह से, आप जब भी सॉल्यूशन करते हो ना, मेरा मतलब जब लीनियर इक्वेशन के जब सॉल्यूशन निकालते हो तो जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं आपके, उनको आप ये जो इस तरह से लिखा है इस तरह से या फिर ना इस तरह से लिखकर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि आगे वाले को या आपकी कॉपी जो भी देख रहा है तो उसको पता चले कि आपका सॉल्यूशन है क्या, ओके. ये जो आप सॉल्यूशन करते हैं इसके बाद यहाँ सॉल्यूशंस को अलग से लिख दे, ओके. अंडरस्टूड. सो नाउ हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. मैं पहले आप इसको इरेज कर देती हूँ. ओके. अब देखो, हमारा इस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन भी टॉपिक कवर हो गया. आप टॉपिक समझ तो गए होंगे, ओके. अब हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके.
अब हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो नाउ देखो, अब हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब टू वेरिएबल्स होते हैं लीनियर इक्वेशन में तो इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अभी ही मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि x की और y की वैल्यू क्या आई थी। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, वेट, अभी मैंने आपको बताया कि x की और y की वैल्यू क्या आई थी। x की वैल्यू आई थी दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दो आए थे, दो सॉल्यूशन किए थे हमने तो दो दो आए थे हमारे पास कोऑर्डिनेट। एक तो था हमारा 6, एक था हमारा 6,0, ओके, और एक था हमारा, हाँ, एक था हमारा 2,4, ओके। सो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास है, ये हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। कोई भी सॉल्यूशन करके किसी भी इक्वेशन के किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, अब जैसे ग्राफ में प्लॉट करना तो आपको आता ही है। लीनियर इक्वेशन में ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे, जितने सॉल्यूशन निकालेंगे उतने सॉल्यूशंस को, देखो हम हमारे पास जो सॉल्यूशंस है, हमारे पास जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करेंगे, जितने सॉल्यूशन निकालेंगे उनको इस ढंग से लिख लेंगे, या फिर मैंने आपको जो टेबल बना के बताई थी, जो मैंने सॉल्यूशन किया था उसमें, वैसे लिखेंगे, और जितने लिखेंगे उन सबको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। बस इतना करना है उसमें। अब वैसे कोऑर्डिनेट्स को आपको ग्राफ में प्लॉट करना तो आता ही होगा, ओके, वैसे आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, ओके। सो नाउ अब मैं आपको ये सॉल्यूशंस को ग्राफ में प्लॉट करके बता देती हूँ। जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं इनको मैं आपको ग्राफ में प्लॉट करके बताती हूँ, ओके। सो चलो अब अपन ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं सॉल्यूशंस को। तो नाउ हम आपको ग्राफ में प्लॉट करके बता देती हूँ मैं कि कैसे ग्राफ में हमको प्लॉट करना है। तो मैंने आपको बताया था, वैसे सिखा दिया था आप सबको, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता देती हूँ, ओके। सो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है 6,0। अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं तो इन सॉल्यूशंस को छोड़ दो, मैं आपको दूसरे नए सॉल्यूशंस बता देती हूँ, ओके। न्यू सॉल्यूशंस बता देती हूँ नए। सो नाउ मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। एक कोऑर्डिनेट है 3, सॉरी ये नहीं है, कोऑर्डिनेट है 0, 3, ओके, ये कोऑर्डिनेट 0,3 एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 2,2, ओके, 2,2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट है 4,1, ओके, थर्ड कोऑर्डिनेट है 4,1 एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट है 6,0, ओके, अंडरस्टूड। ये हमारे मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिए एंड अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, ओके। हमारा फर्स्ट पॉइंट आ रहा है ग्राफ में, देखो मैं आपको बता देती हूँ, हमारा ग्राफ में आ रहा है 0,3, कहाँ आ रहा है 0,3 आ रहा है यहाँ, ये आ गया हमारा डॉट एक, ओके, एंड 2,2 आ रहा है यहाँ, ओके, यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा एंड नाउ 4,1 आ रहा है, यानी कि 4,1 यहाँ, वेट 4,1, ओके, यही आ रहा है 4,1, ओके, यहाँ हम डॉट लगा देते एंड नेक्स्ट आ रहा है हमारा 6,0, यानी कि 6,0 यहाँ आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ भी डॉट लगा देते हैं। अब हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे,
ओके, अब देखिए यहाँ हम अपने प्लॉट किए हुए के नाम लिख लेंगे। जो भी हमने यहाँ प्लॉट किया है वो हम पॉइंट के नाम लिख लेंगे, पॉइंट के हम नाम लिख लेंगे। ओके, एंड नाउ अब हमारा बन गया ये ग्राफ। अब ये बात ध्यान रखना कि कभी भी हमारा ग्राफ लीनियर इक्वेशन में बनता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही आना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन में आपका ग्राफ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी सॉल्यूशन गलत है और आपको पूरे सॉल्यूशन फिर से करना है। ओके, लाइन एक लाइन में आना चाहिए, यानी कि अगर आपका ग्राफ अगर ऐसा आ रहा है टेढ़ा मेढ़ा या ऐसा वैसा तो नहीं सही होगा। अगर आपका ग्राफ ऐसे लाइन में आ रहा है तो आपका करेक्ट है। ओके, सो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, कि ग्राफ के अलावा भी वेट, अब मैं आपको बताती हूँ ग्राफ हमारा हो गया। हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा है? हमारा है ना, सो नाउ लेट्स सी हमारा जो ये वाला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा फोर्थ जो एक बचा है टॉपिक, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो फोर्थ में है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, सो इन इट आप देखिए, बताती हूँ इसमें देखो, इसके अंदर देखिए आप क्या आ रहा है आपके, तो लाइंस पैरेलल, यानी कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उस ग्राफ के अंदर उनके बारे में बता रहा है। सो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे। जैसे आपको कोई भी लाइन बता दी है, जैसे अगर आपको कोई भी लाइन बता दी और क्वेश्चन दे दिया जैसे आपको कि आपको कुछ ग्राफ में प्लॉट करने के लिए अगर दे देते हैं पैरेलल लाइंस, यानी कि सीधी सीधी लाइन। देखिए मैं आपको फिर अभी बताती हूँ। अगर हमारा x इज इक्वल टू -4 निकला है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल टू, अगर हमारा -4 निकला है तो हम वो पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारा x इज इक्वल टू ये रहा -4 हमारा। ओके, x इज -4 ये रहा हमारा। ओके, सो अब हमने ये प्लॉट कर दिया, x इज इक्वल टू -4 हमने इधर प्लॉट किया। अब हमें अगर कुछ भी दे देंगे, -4 दे दिया तो ये स्ट्रेट लाइन में है, मतलब कि अब आपको एक और प्लॉट करने के लिए बोला गया। जैसे कि अब आपको बोला कि आप प्लॉट करें y इज इक्वल टू 3। ओके, सो 3 हमने प्लॉट कर दिया यहाँ। अब हम अगर हमारे कोई भी हम पुट करते हैं तो हमारे, अगर ये 4 के लिए हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, ओके, हम स्ट्रेट लाइन बनाई और हमने 3 के लिए भी तो ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है। ओके, यहाँ हमारा अगर -4 आ रहा है तो वो इस 3 के पैरेलल है। ओके, ये हो गया पैरेलल लाइन। ओके, अंडरस्टूड। वैसे अगर कोई भी सीधी लाइन बनती है तो उसको हम पैरेलल कहते हैं, इसलिए वो होता है हमारा लाइंस, यानी कि जो एक्स एंड वाई एक्सिस की जो लाइंस होती है वो पैरेलल लाइंस होती है। ओके, जैसे मैं आपको, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और इक्वेशन से बता देती हूँ। देखिए अगर आपको दे दिया है यहाँ y इज इक्वल टू 3 दे दिया है आपको। ओके, अगर आपको y, सो नाउ लेट्स सी y इज इक्वल टू अगर 3 है तो हमने लाइन खींची इधर, देखिए ये y इज इक्वल टू 3 ये रहा।
ओके। और हमने इधर लाइन खींच दी y=3 की, इस टाइप से। लाइन उल्टी तरफ तो खींची नहीं जाएगी, इधर ही खींची जाएगी। तो अगर हमने लाइन खींच दी यहाँ ये, तो ये लाइंस हमारे x एक्सिस की पैरेलल है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड देखिए, अब ये लाइन बनी हमारी, तो इस लाइन के अंदर y=3 हो गया। सो ये लाइन जब हमने ऐसी लाइंस खींची तो हमारी ये लाइंस है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो हम इसको कहेंगे कि x एक्सिस के पैरेलल आ रही है हमारी लाइन। ओके, सो इस लाइन के लिए तो हम इसको कहेंगे कि ग्राफ ऑफ वे लाइंस टू। ओके, तो हम इसको कहेंगे लाइंस जो कवर की गई है उसके साथ लाइंस जो कवर की गई है, तो इसको हम कहेंगे। ओके, अंडरस्टूड। हम उसका कहेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया। एंड देखिए, आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस जल्द से सबसे पहले मिले। एंड इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट मी। एंड मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो एंड सारी एक्सरसाइज चैप्टर की वीडियो मैंने जो आई बटन है आपके ऊपर कॉर्नर में ऊपर की तरफ, उधर पे वीडियोस दे रखी है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियोस दे रखी है सारी। ओके, एंड आप वो वीडियो देखना, ताकि अगर आप इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो देखोगे मैथ्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो वो वीडियो आपके ये वाली जो वीडियो है यानी ये चैप्टर है उसको समझने के लिए सिंपल रहेगा, और वो सिंपली आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं अगर आप वो देख लेंगे। जो मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया वो उस चैप्टर में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा। जब मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करवाऊंगी तब आपको मैं सब बता दूंगी, और तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, तब आप इजीली सब अंडरस्टैंड हो सकोगे। ओके, बस एक बार आप वो वीडियोस देख लेना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड नाउ बाय, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।